वो जो काम करते हैं या तो अच्छा करते हैं या तो बुरा करते हैं। जो अच्छा करते हैं उसे कुशल कर्म, जो बुरा करते हैं उसे अकुशल। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवाद वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवाद वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवाद वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख, यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, किसी भी प्रकार के पाप न करना, हमेशा कुशल पुण्य करना और चित्त परिशुद्ध करना, ये तथागत बुद्ध के धम्म है, शिक्षा है, उपदेश है। और तथागत बुद्ध बार बार कहते रहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभ हो, यह मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है। किच्छु मज्जान जीवितं, मनुष्य हो के मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। क्या हम इंसान होके इंसान की तरह जी रहे क्या, या बाकी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग जैसा ही जी रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। किच्छं सद्धम्म सवनं, तथागत बुद्ध कहते हैं सही धम्म सद्धर्म सुनना भी दुर्लभ है। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म ऐसे वैसे ही सुनने को नहीं मिलता, बहुत पुण्य लगता है। और कभी कहीं से ऐसे कार्यक्रम में बैठने को मिला तो भी सुनने को बहुत पुण्य लगता है। हर कोई सुन नहीं पाते, हर कोई समझ नहीं पाते, इसलिए ये सद्धर्म सुनना भी दुर्लभ है। किच्छु बुद्धानम उपादो, दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। एक एक बुद्ध दुनिया में उत्पन्न होते हैं तो वहाँ हजारों लाखों करोड़ों करोड़ लोगों को दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित करते हैं, इसलिए बुद्ध उत्पन्न होना दुर्लभ है। उसमें से पहला दुर्लभ क्या है, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। यह इतना दुर्लभ जीवन है कि बाकी कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग नहीं कर सकते, वो हम इंसान कर सकते हैं। केवल एक अकेला इंसान के अच्छे बुरे पाप धम्म समझ सकते हैं, और इतना ही नहीं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो उसके याद में हम ये जन्म दिवस मनाते हैं, वाद दिवस मनाते हैं, और वो भी खुशहाली के रूप में मनाते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। और ये पहली वाद दिवस या पहला जन्मदिन ही नहीं, हर किसी को हर बार ये जन्मदिन मनाना चाहिए। कोई 10 साल जिया, कोई 20 साल जिया, कोई 40-50 साल जिया, कोई कितना जिया, हर बार ये याद रखना है कि बुद्ध कहते हैं इतना दुर्लभ ये मनुष्य जीवन है, क्या हम वो दुर्लभ जीवन जिए क्या हम सही में वो दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बना रहे क्या, ये ध्यान रखना जरूरी है।
हम हर दिन कुछ न कुछ काम करते रहते, जिसे बुद्ध के भाषा में कम्म कहते हैं। कम्म हम करते रहते हैं। कम्म बोले तो काम, काम बोले तो शरीर से जो हम करते हैं वो काम, वाणी से जो बोलते हैं वो काम, मन से जो सोचते हैं वो काम। वो जो काम करते हैं या तो अच्छा करते हैं या तो बुरा करते हैं। जो अच्छा करते हैं उसे कुशल कर्म, जो बुरा करते हैं उसे अकुशल कर्म। हम ये दो के सहारे ही आगे चलते रहते, या तो कुशल कर्म करके बैठते या तो अकुशल कर्म करके बैठते। याद रखना, जितना कुशल कर्म ज्यादा होगा जीवन में उतना ही हमारा कल्याण होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। और जितना अकुशल कर्म ज्यादा होगा उतना ही दुख, तकलीफ, अशांति होगा। तो हम ज्यादा क्या कर रहे हैं? हर घंटे में हम कुशल कर्म ज्यादा कर रहे हैं या अकुशल कर्म ज्यादा कर रहे हैं? हर दिन हम कुशल कर्म ज्यादा कर रहे हैं या अकुशल कर्म ज्यादा कर रहे हैं? शायद हम अकुशल ज्यादा करते हैं, पाप ज्यादा करते हैं, क्योंकि पुण्य करना चाहिए ये बात मालूम हो के भी आसान नहीं है। पुण्य करना आसान है क्या? ऐसे परित्राण धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, पता है ना, पर ये कार्यक्रम करने के लिए कितना बड़ा जन्म दिवस आना पड़ता है, फिर जाके कर पाते हैं क्या? हम हर महीने अपने घर में कर पाते हैं क्या? दान देना चाहिए क्या? हर कोई अपने अपने हिसाब से दान देते हैं क्या? शील पालन करना चाहिए क्या? हर कोई शील सदाचार पालन करके बैठते हैं क्या? अच्छे जगह पे मन एकाग्र करना चाहिए क्या? एकाग्र हो पाता क्या? अरे यहाँ हम धम्म देशना में बैठे हैं, कहाँ मन एकाग्र? 15-20 मिनट और ज्यादा हो गया तो बेचैनी शुरू हो जाएगा, मोबाइल देख वो मोबाइल निकालना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे डांस पार्टी होता हो 15-20 मिनट क्या, 1 घंटा क्या, कितना भी बैठेंगे। गाना वाना हो रहा हो, मूवी शूवी चल रहा हो, कितना भी बैठेंगे ना। इसलिए हमारी आदत है अकुशल में ज्यादा मन जाना, इसलिए अकुशल हुआ, कहीं झगड़ा हुआ, मजा आता है। हाँ, कहीं पे कुछ भी ऐसी बातें होता है ना, मजा आता है, वो देखने जाते हैं। पर धम्म देशना हो रहे करके यहाँ बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखने वाले आजू बाजू भी चल रहा होता तो दौड़ा यहाँ सुनने के लिए आएगा क्या? नहीं आएगा। ये हमारा कार्यक्रम नहीं, वो वाले परिवार का कार्यक्रम है, नहीं आएगा। मगर झगड़ा होता तो ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, बैठेगा क्या? क्या हुआ करके दौड़ा आगे जाएगा। इसलिए हमारा बचपन से अभ्यास अकुशल में है, गलत चीजों में है, और जिसमें ज्यादा अभ्यास है उसी में हम सफल होंगे। हाँ, इसलिए हमें पुण्य करने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास नहीं है, मगर जब से जाना पुण्य करने से हमारा कल्याण होगा, तब से हमें खूब पुण्य करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे उतना ही कल्याण होगा। उपासक उपासिकाएं, दूसरा कोई पर्याय नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो पुण्य ही करना पड़ेगा, धम्म ही करना पड़ेगा। इंसान हो के कितना भी बड़ा होने दो, इंसान कमा के कितना भी धनवान होने दो, उसके पास गाड़ी बंगला हर तरह के सुख सुविधा आने दो, फिर भी मैं अब दुनिया के सबसे सुखी हूँ ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। कितना भी पैसा आने दो, जितना ज्यादा पैसा आया उतना ज्यादा समस्या लेके आएगा, उतना ज्यादा टेंशन लेके आएगा, सुख कहाँ लेके आएगा। इसलिए सुख चाहिए, शांति चाहिए तो पुण्य ही करना पड़ेगा, धम्म ही करना पड़ेगा। और वो पुण्य, वो धम्म ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम एक ही बार में करेंगे। अभी हमारे पास 100 रुपया ही है ना, 1000 रुपया आने दो, हम अच्छा खासा 100 रुपया ही दान देंगे। ऐसा होता है क्या?
100 रुपया है तो 10-20 रुपया दान हम आराम से दे सकते हैं, मगर नहीं 1 लाख रुपया आया तो मैं 10-20 हजार दान दूंगा, होगा क्या? 1 करोड़ आया तो 10-20 लाख दान दूंगा, होगा क्या? नहीं होता। इसलिए बुद्ध ये हमेशा निरंतर अभ्यास करने के लिए बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे को भी आदत लगाना चाहिए दान देने का। जब उनके पास ना हो, हाथ में पकड़ा पकड़ा के दान दिलाना है, और जब बच्चे को समझ में आया उनके पॉकेट मनी बचा बचा के भी बच्चे दान देगा। घर घर में काम करने वाली महिलाएं भी जो घर खर्चे में पैसा मिलता है उसमें बचा बचा के दान देना चाहिए। हाँ, वहां से लिया यहाँ से दान दिया, उतना श्रद्धा नहीं होता, और जहाँ श्रद्धा नहीं होता उतना ज्यादा पुण्य नहीं होता। खुद के बचाए हुए, खुद के कमाए हुए धन दान देना, उसमें बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। तो ये अभ्यास करने की चीज है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा हम सफल हो जाएंगे। एक माहौल बनाना जरूरी है। जैसे यहाँ मुंबई है, ट्रेन चलता है ना, इतना लोकल ट्रेन में भीड़ रहता है, बस उसके सामने भी खड़ा रहो ना, आपको धक्का मार मार के अंदर पहुंचा देगा। निकलना भी हो, बस गेट के पास आप खड़े रहो, धक्का मार के आपको बाहर पहुंचा देगा। वैसा ही एक माहौल बनाना है। पुण्य करने वाले, धम्म करने वालों का माहौल बनाना है। अभी मुंबई में माहौल बन रहा है ना, महिला लोग मिलके कौन सा वो पार्टी क्या वो है ना, क्या वो गैदरिंग होके अनेक पार्टी करते रहते हैं, अनेक खाने पीने का ये वो एंटरटेनमेंट करते हैं। वो भी एक माहौल है, पर वो माहौल से क्या हमें पुण्य मिलेगा? क्या नहीं। तो पुण्य का भी माहौल वैसा ही बनाते जाना है कि उस समय हम पुण्य ही करेंगे, उस समय हम धम्म ही करेंगे, दान का अभ्यास करेंगे, शील का अभ्यास करेंगे, ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे, पर पुण्य का ही अभ्यास करेंगे। ऐसा माहौल भी बनाते जाना चाहिए। और माहौल रहा ना, जैसे कोई यहाँ धम्म देश नहीं सुनने के लिए कौन आएगा? बर्थडे के लिए आए, पर यहाँ माहौल है तो धम्म देश ना सुन रहा है ना। वैसे ही माहौल के साथ साथ दान का अभ्यास, शील का अभ्यास, ध्यान साधना का अभ्यास भी होता रहेगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं, हमें माहौल बनाना भी बहुत जरूरी है। जितना पुण्य करेंगे उतना ही हमारा कल्याण है, नहीं तो हमारा कल्याण होना संभव नहीं है। बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, जितना भी गलत है अकुशल है उससे दूर रहो, मत करो। सबको पता है ये नहीं करना चाहिए, फिर करना आसान नहीं है ना। इसलिए इसको बार बार हमें अभ्यास करना है। कुशल से उपसंपदा, कुशल कर्म करो बोलते हैं, धम्म करो बोलते हैं, और ये बात सबको समझ में भी आता है, फिर भी करना आसान नहीं है ना। आसान है क्या? नहीं है। इसलिए हमें बार बार इसका मेहनत करना है, बार बार इसका अभ्यास करना है। जब तक हम ये पुण्य करने का आदत न बन जाए तब तक हमें पुण्य करते रहना है, पुण्य करते रहना है। जब तक हम अकुशल पाप से दूर न हो पाए तब तक हमें खूब अभ्यास करना है, खूब मेहनत करना है, आदत बनाना है। आदत बन गया ना, भले ही हम चाहे न चाहे दान होता रहेगा, शील पालन होता रहेगा, ध्यान साधना होता रहेगा, धम्म देशना होता रहेगा, धम्म चर्चा होता रहेगा, अच्छे व्यक्तियों का सम्मान करना होता रहेगा, सेवा करना होता रहेगा, अनेक पुण्य कार्य होता रहेगा। और होना भी जरूरी है। हम कितना पैसा कमा रहे, वो पैसे हमारा सुख शांति का कारण नहीं बनता, मगर कितना हम पुण्य कमा रहे वो सुख शांति का कारण बनता है। एक उदाहरण तथागत बुद्ध देते हैं। जिस तरह एक घर है, वो घर में अचानक से आग लग गया, तो क्या करते हैं हम? वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर आग इतना फैल गया कि अभी उसको बुझा नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं? घर के सारे लोगों को सुरक्षित रख के
जितना हो उतना जल्दी जल्दी बहुमूल्य चीज बाहर निकालते हैं, और उस समय जितने बहुमूल्य चीज बाहर निकालेंगे उतना ही अपना होगा, बाकी सब आग में जल के राख हो जाएगा। उसी तरह तथागत बुद्ध कहते हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। हम चाहो न चाहो हम बुढ़ापे की तरफ चल रहे, हम चाहो न चाहो बीमारी की तरफ भाग रहे, हम चाहो न चाहो मृत्यु की तरफ भाग रहे। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहे कि मैं बूढ़ा होना चाहता हूँ, कोई नहीं चाहता, फिर भी बुढ़ापा आता ही है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो कहे कि मैं बीमार होना चाहता हूँ, फिर भी बीमारी आता ही है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहते, फिर भी मृत्यु आ ही जाता है। हाँ, तो ऐसे जीवन लेके बैठे हैं। तो बुद्ध कहते हैं जितना हम पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, वही पुण्य रूपी संपत्ति हमारा पीछे पीछे आएगा, पीछे पीछे आता रहेगा, और साई की तरफ पीछे आके सुख शांति देता रहेगा। बाकी सब तो जो घर में हम बैठ रहे हैं वो पहले किसी और का था, अभी हम बैठ रहे, बाद में कोई और बैठेगा। हाँ, धन संपत्ति कितना भी कमाओ ना हम साथ में लेके जा पाएंगे, सब छोड़ के जाना है, सब यहीं के यहीं। जो पुण्य रूपी संपत्ति हम कमाएंगे वही हमारे पीछे आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं सर पे आग लगा हो तो सबसे पहले वो आग बुझाते हैं। दुनिया भर के काम है करके वो काम करके नहीं बैठते। छाती में बाण लगा हो तो पहले वो बाण निकाल के मलमपट्टी लगाते हैं। हाँ, ये बाण किसने मारा, क्यों मारा, उसका नाम क्या है, जात क्या है, गोत्र क्या है, उसके परिवार में कौन कौन है, ऐसा प्रश्न करके नहीं बैठते। उसी तरह जीवन में भी दुख है तो दुख मुक्ति के तरफ जाना चाहिए। अनेक अनेक पीड़ चिंता टेंशन है तो टेंशन मुक्त होने के लिए अनेक पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। उसके लिए बहाना अनेक अनेक लगाओ पर पुण्य करना चाहिए। तो आज भी दक्ष का पहला वाद दिवस, पहला जन्मदिन, इस उपलक्ष्य में हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के परित्राण सुन के, बुद्धवाणी धम्म देशना सुन के ये पुण्य कार्य कर रहे हैं। और ऐसे पुण्य कार्य जीवन में बार बार होते जाना चाहिए। इस बात का ख्याल हर किसी को रखना है। जो जो जीवन में सुख शांति चाहते हैं हर किसी को रखना है। तो उपासक उपासिकाएं, हमने जो भी परित्राण श्रवण किया बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म आशीर्वाद के अनुभव से, और जो भी पुण्य किया इस पुण्य के अनुभव से, विशेषतः दक्ष को जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, आने वाले जीवन में खूब पुण्यमय जीवन हो, उन्नति प्रगति हो, और साथ ही साथ उनके माता पिता पूजा निलेश प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु बांधव सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।